क्या आप भारत के इतिहास की ज्ञान की सबसे प्राचीन धारा के बारे में जानते हैं, जो वैदिक काल के रहस्यों को अपने अंदर समाये हुए है? क्या वैदिक काल वास्तव में भारत का स्वर्ण युग कहा जाता था? आर्य कौन थे? वे भारत में कैसे पहुँचे? ऋग्वेद को दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ क्यों माना जाता है? आखिर वैदिक काल ने भारतीय संस्कृति की नींव कैसे रखी? वैदिक काल का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। वैदिक काल जो रहा वो भारत के इतिहास की प्राचीनतम धारा है। वैदिक काल का परिचय एवं समय सीमा जो रही है, वैदिक काल भारतीय इतिहास का सबसे प्राचीन काल कहा गया, जिसकी जानकारी हमें वेदों से प्राप्त होती है। ये वही काल है जब भारतीय संस्कृति, धर्म, भाषा, साहित्य और सामाजिक व्यवस्था की नींव रखी गई थी। यहाँ से ही सर्वप्रथम एक धार्मिक स्थापना की गई, जहाँ पे भाषा, साहित्य ऐसे सभी तथ्यों को ध्यान में रखा गया और एक नई सामाजिक व्यवस्था का उदय हुआ। वेदों की रचना, आर्यों का आगमन, यज्ञ, देवताओं की पूजा, गुरुकुल सभा, सभा समिति जैसी व्यवस्थाएं इसी काल की देन मानी जाती हैं। इस काल की संस्कृति जो रही है वो धर्म और जीवन पद्धति का प्रमुख स्रोत जो रहा है वो वेद माना गया, जिन्हें हम ईश्वर प्रदत्त माना जाता है, जिसे हम ईश्वर प्रदत्त भी कहते हैं। वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया है, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। जो वैदिक काल रहा वो ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल में देखने के लिए हमको मिला। जो ऋग्वैदिक काल रहा और उत्तर वैदिक काल रहा वो किस प्रकार से है, तो 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व में हमको ऋग्वैदिक काल देखने के लिए मिलता है। ऋग्वैदिक काल की जो रचना का काल रहा वो आर्यों का भारत में आगमन एवं प्रारंभिक बसावट देखने के लिए मिला। यहाँ पे हमको जनजातीय जीवन, यायावर संस्कृति, गोपालन प्रमुख देखने के लिए मिला और प्रकृति पूजा और यज्ञ की शुरुआत देखने के लिए मिली। वहीं उत्तर वैदिक काल में अगर हम देखें 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व में हमें यह देखने के लिए मिला। इसमें हमें यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना का काल देखने के लिए मिला। कृषि का विकास मिला, अस्थाई बस्तियों की स्थापना देखने के लिए मिलती है, जनपदों का उदय देखने के लिए मिलता है और साथ ही राजतंत्र का विकास भी देखने के लिए मिलता है। यहाँ से सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जीवन में प्रगति भी हमको देखने के लिए मिलती है। कुल मिलाकर वैदिक काल जो रहा है वो भारतीय सभ्यता और संस्कृति की नींव रखने वाला पहला युग माना गया, जिसने आगे चलकर भारतीय इतिहास को नई दिशा प्रदान की। ये जो सभ्यता रही वैदिक काल, ये आर्य का आरंभिक निवास माना गया, जो इनके प्रथम निवास स्थल में से गिने जाते हैं। ये जो रहे हैं, ये ऋग्वैदिक काल में आर्यों का निवास मुख्यतः उत्तर पश्चिमी भारत था, जिसे हम सप्त सिंधु प्रदेश कहते हैं। ऐसा कई विद्वानों का मत है और इनके मतों में काफ़ी भिन्नताएं हैं। कुछ कहते हैं कि आर्य जो है वो सप्त सिंधु प्रदेश से नहीं अथयो विभिन्न स्थानों से आए थे, तो इनका मतभेद है। यहाँ पे उसको हम एक किनारे करते हुए सप्त सिंधु को ही प्रेजेंट में समझते हैं कि सप्त सिंधु से ही आर्य आए थे। सप्त सिंधु जो प्रदेश रहा उसमें सिंधु एवं उसकी सहायक नदियाँ हमको देखने के लिए मिलती हैं, जो कि वितस्ता, असिकनी और फिर विपाशा, सरस्वती जैसी नदियाँ हमको यहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं। जो ऋग्वैदिक रहा वो आर्य मुख्यतः पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भागों में रहते थे। ये इनके प्रमुख इलाके माने गए। आगे यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में आर्यों का जो विस्तार था वो गंगा, यमुना, दोआब, कुरु और पांचाल, कोसाल, विदेह
आदि पूर्वी क्षेत्रों तक फैला हुआ था। ऐसा माना जाता है कि इस समय आर्य जो थे वो इतनी जगहों पे अपनी सभ्यताओं का प्रचलन कर चुके थे जो कि गंगा और यमुना के दोआब क्षेत्रों से ही जुड़ा हुआ था। उत्तर वैदिक काल जो रहा, यहाँ पे आर्यों का विस्तार पश्चिम में गांधार से लेकर पूर्व में बिहार तक हो गया था, यानी काफ़ी बड़ी दूरी इन्होंने तय की थी। इस विस्तार के साथ आर्यों का जो संपर्क रहा वो अन्य जनजातियों एवं सभ्यताओं से भी हुआ। ये विभिन्न प्रकार की जनजाति और सभी सभ्यताओं से मिलते जुलते आगे बढ़े। इस प्रकार से इनका कुछ भौगोलिक विस्तार भी हमको देखने के लिए मिलता है। जहाँ से सिंधु क्षेत्र रहा, ये उत्तर पश्चिमी क्षेत्र देखने के लिए मिलता है, पंजाब, और यहाँ से यमुना गंगा का दोआब क्षेत्र भी हमको देखने के लिए मिलता है। इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए वो लोग आगे चले गए। यहाँ पे ऋग्वैदिक काल जो रहा वो उत्तर पश्चिम सप्त सिंधु प्रदेश कहा गया, और उत्तर वैदिक काल जो रहा ये गंगा यमुना के दोआब से लेकर बिहार तक देखने के लिए मिलता है। आर्यों का विस्तार जो था वो क्रमशः पश्चिम से पूर्व की ओर हुआ। आगे हम आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले पार्ट के बारे में हम देखेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से ये लोग आगे बढ़े थे और क्या क्या इनकी प्रमुखता रही है, इसके बारे में हम देखेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो पे लाइक कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर योर सपोर्टिंग, कीप सपोर्टिंग स्टडी ब्लॉग चैनल।